आज कोविड-19 महामारी में मैं पूछना चाहता हूं बोकारो के विधायक से, कौन सा जनता का उन्होंने सेवा किया? अपने घरों में बैठे रहे, दीवार पे बड़ी पोस्टर लगा कर करके। आज विधायक को चाहिए था, कोविड-19 में हमारे बोकारो के कम से कम हजारों युवा साथी मारे गए हैं। 300 लोग जो हमारे फोन बुक के लिस्ट में थे, वो लोग कोविड-19 में मरे। क्या कभी उनके परिवार को आंसू पोंछने गए बोकारो के विधायक? इनके सांसद पान खाते हैं धनबाद में, बोकारो में थूकने चले आते हैं। सेक्टर 1 से 746 से कभी निकलते नहीं हैं। कितने बार मंदिर के नाम पे वोट लीजिएगा? कितने बार हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लीजिएगा? बोकारो की जनता आपको सारी बातों का जवाब इनके सांसद और विधायक को देना पड़ेगा। जैसे चास की जो समस्या है, नगर निगम, अरे भैया सरकार आपका था, मेयर आपके पार्टी का था, आप लोग दोनों लड़ते रहे, क्यों नहीं तालमेल करके उस व्यक्ति के साथ चले? उसमें जनता का क्या कसूर है भैया? आपके पार्टी का मेयर था जो जीतने के बाद, निर्दलीय जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और चास की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 4 दिनों के अंदर आपके घर में बिजली आएगी, क्योंकि टेस्टिंग का काम चल रहा है। लचर व्यवस्था हुई है, उस पे यहाँ के माननीय विधायक आज धरना पे बैठे हुए हैं। ये बिजली के जो कुदनी सब स्टेशन बन करके आप देख रहे हैं तैयार है, जब 2.5 साल का कार्यकाल में राजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री थे, तब उन्होंने इस बिजली का सब स्टेशन का शिलान्यास किया था। और यहाँ और बाड़ी कोऑपरेटिव दोनों का शिलान्यास राजेंद्र बाबू ने किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाड़ी कोऑपरेटिव में आपका अपार्टमेंट था, तो वहाँ आपने सब स्टेशन रघुवर सरकार में चालू करवा लिया। आपकी सरकार और आपकी मानसिकता इतनी गंदी है, आप इतने ओछे राजनीति करते हैं। आपने राजेंद्र बाबू के पुण्यतिथि पर, राजेंद्र बाबू के नहीं रहने पर उनको आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। गए थे आप वहाँ। विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बोकारो की जनता के साथ साथ आप वैसे व्यक्ति की भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं, ये गंदा राजनीति करके, और जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। 5 साल रघुवर सरकार आपकी सरकार थी, सब स्टेशन चालू क्यों नहीं हुआ? ये जनता को आपको जवाब देना चाहिए। और सब स्टेशन आज से 3 से 4 दिन के अंदर मैं चास की जनता को और बोकारो की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सब स्टेशन 3 से 4 दिनों के अंदर चालू होने वाला है और सबको 24 घंटा बिजली मिलेगी। मैं आप चास की जनता से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को अपने अपने घरों में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने का काम करे। फाइल उठा करके देखें आप कि किसके कार्यकाल में, जब 2.5 साल राजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने सभी जगह बोकारो में जितना इनका विधायक फंड का योजना नहीं है, उससे ज़्यादा योजना का काम उन्होंने बोकारो की जनता को दिया है। बोकारो की जनता को सेवा करने का काम किया है। बाड़ी कोऑपरेटिव सब स्टेशन और फुदनी सब स्टेशन, ये कांग्रेस की सरकार, जब 2.5 साल की सरकार मुख्यमंत्री के साथ, अर्जुन मुंडा के साथ हट करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है राज्य की जनता के साथ साथ नेताओं को भी धोखा देने का, ये काम उन्होंने किया। तब जा करके उसी समय आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे, उनके कार्यकाल में राजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री थे, तब इस सब स्टेशन का शिलान्यास राजेंद्र बाबू यहाँ और बाड़ी कोऑपरेटिव में किए। साहब, आप ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके मुख्यमंत्री 5 साल इन्होंने शासन किया झारखंड में, ये सब स्टेशन नहीं चालू होने दिया, क्योंकि उस व्यक्ति का शिलान्यास किया हुआ था, उस व्यक्ति का योजना लाया हुआ था। यहाँ तक कि बोकारो जिला में कई एक अस्पताल बन करके तैयार है, जो राजेंद्र बाबू का देन है, योजना है, उसको उन्होंने चालू नहीं करवाया। और उस अस्पताल को इनकी सरकार जो है, बिल्डिंग को अपने हैंडओवर नहीं लिया। आज कोविड-19 महामारी में मैं पूछना चाहता हूं बोकारो के विधायक से,
कौन सा जनता का उन्होंने सेवा किया? अपने घरों में बैठे रहे, दीवार पे बड़ी पोस्टर लगा कर करके आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम, विधायक जी मैं आपको चेतावनी देता हूं, जनता का गुमराह करने का काम आप मत कीजिए, जनता को सच्चाई बताइए। मैं चास की जनता को वादा करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप सच को जानिए। ये हेमंत सरकार का योजना उस समय का लाया हुआ है और ये अपना जो है कि अपना वाहवाही लेने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर कहीं हमारी सरकार में कमी है, मैं विधायक जी को कहता हूं कि आप सरकार में मुख्य संचेतक हैं, आप हमारे साथ चलिए। मुख्यमंत्री टाइम नहीं दे रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। बोकारो विधानसभा की क्या समस्या है उसको बताइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, बोकारो जिला कांग्रेस पार्टी का महासचिव होने के नाते। लेकिन आप गलत जनता को गुमराह मत कीजिए विधायक जी। 650 करोड़ रुपया दाल कटोरी के साथ लगाकर आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। किस गरीब का सेवा कीजिएगा? किस गरीब को योजना दीजिएगा? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि कोविड-19 में आप कहां थे? इनके सांसद पान खाते हैं धनबाद में, बोकारो में थूकने चले आते हैं। सेक्टर 1 से 746 से कभी निकलते नहीं है। कितने बार मंदिर के नाम पे वोट लीजिएगा? कितने बार हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लीजिएगा? बोकारो की जनता आपको सारी बातों का जवाब इनके सांसद और विधायक को देना पड़ेगा। मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे नेताओं को आप पहचानिए। साहब, मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में, फायदा पैसा किसको जाएगा ये सोच लीजिए। आज कैंसर हॉस्पिटल, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूं, किसी चीज का, ठीक है आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, विस्थापितों की आपने योजना उठाई, आप जो जो योजना आवाज उठाई, आज विस्थापित वहीं बैठे हुए हैं। आज उस विस्थापित का जमीन कौड़ी के भाव में लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस कैंसर हॉस्पिटल में कितने विस्थापित को नौकरी दीजिएगा? बीएमएस AK सिंह उस कैंसर हॉस्पिटल में पार्टनर है, करोड़ों रुपया लगाए हुए हैं। दाल कटोरी 650 का योजना लेकर के कौड़ी के दाम पे विधायक ने बियाड़ा का जमीन को लिया है और कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। आज कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी, आज विधायक को चाहिए था। कोविड-19 में हमारे बोकारो के कम से कम हजारों युवा साथी मारे गए हैं। 300 लोग जो हमारे फोन बुक के लिस्ट में थे, वो लोग कोविड-19 में मरे। क्या कभी उनके परिवार को आंसू पोंछने गए बोकारो के विधायक? ये घड़ियाली आंसू और गंदी राजनीति और ओछी राजनीति करने से बाज आ जाइए बोकारो के विधायक। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आपको और आपके सांसद को भी, कि पान खाइएगा धनबाद में और बोकारो थूकने मत चले आइए। आप जिस योजना को लेकर के चुनाव लड़े हैं बोकारो विधायक, किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारे हैं। अनिल जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जो हैं वो झारखंड प्रदेश के मूर्धन्य नेता है, तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अपने आप को राजेंद्र सिंह से बड़ा बताने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? वो राजेंद्र सिंह से ही नहीं, वो अपने पार्टी के भी सभी शीर्ष नेताओं से अपने आप को बड़ा दिखाने का काम कर रहे हैं। जो जैसा जैसा उन्होंने काम किया है, वह भारतीय संविधान जो कहता है जहाँ सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिल करके रहेंगे। बोकारो में दंगा किसने करवाया? जामताड़ा में दंगा किसने करवाया? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी यही दंगा संस्कृति से चलना चाहती है? कोरोना जैसे वैश्विक आपदा में विधायक जी एक दिन भी नहीं निकले और खबर यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 25 लाख रुपए हर एक विधायक को दिया है। तो ये विधायक जी अभी इस 25 लाख रुपया लेके क्या किए हैं, कुछ आपको आइडिया है, कुछ आपको खबर है कि कुछ किया है कि नहीं इन्होंने? देखिए, मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि कोविड-19 2019 जब आया, 2020 में भी ना तो विधायक ना सांसद जनता की सेवा करने के लिए सड़क पे नजर आए, और 2021 में भी, दोनों समय में इन लोगों ने अपने घर पे दरवाजे पे बोर्ड लगा दिया कि अभी कोविड-19 है, जनता हमसे मिलने नहीं आए, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और फेसबुक में फोटो डालते रहे। दोनों का यही काम है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। जब चास की जनता तंग हो करके
फेसबुक में लिखना शुरू किया। मैं चास की जनता को मैं बताना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके उनसे अपील करना चाहता हूं कि आपके यहाँ 3 से 4 दिन में बिजली हर घर में आएगी। डीबीसी का सारा पैसा जमा हो गया, सरकार का और डीबीसी का एग्रीमेंट होके रखा हुआ है, केवल टेस्टिंग चल रहा है। 11,000 वोल्ट का केवल टेस्टिंग चल रहा है और जैसे ये टेस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा, चास के हर घर में पूरी बिजली की व्यवस्था, बिजली ही नहीं साहब, पानी में भी आप देख रहे हैं कि ये पानी टंकी भी बन रहा है और पानी टंकी का काम रुका हुआ। अभी चूंकि कोविड आ गया 2 बार, तो अब पानी टंकी हर घर में पानी भी पहुंचेगा। देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता जिन पे कि जनता आस्था रखती है, वैसे इनके कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाना माननीय विधायक के द्वारा ये कहाँ तक जायज है? देखिए, मैं आपको जो व्यक्ति दूसरे के कार्य में सवाल उठाता है वो समझ लीजिए, जैसे आप क्लास में पढ़े होंगे कि जो भकलोल विद्यार्थी रहता है ना, वो जो है ना कि कहेगा कि मास्टर साहब आप आज बहुत देर आए हैं, तो ये भकलोल विद्यार्थी है, ठीक है ना। अपना कुछ जमीन लूटने के अलावा बोकारो में कुछ किए नहीं है। कोई योजना जो है आप बता दीजिए कि जिसको धरातल पे, जिसका उन्होंने आवाज़ उठाया और धरातल पे उनको पहुंचाया, चाहे वो विस्थापित का मुद्दा हो, चाहे वो बीएसएल के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा अतिक्रमण का मामला हो। इन्होंने कहा कि मैं बीएसएल के अधिकारी को सस्पेंड और डिसमिस कराऊंगा, जाली डिग्री से हैं, क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाएं? बोल करके और केवल बैकडोर से पैसा लेने का काम करते हैं, वो सब नहीं चलेगा। आप जो जनता से वादा चुनाव में किए हैं उस पर तो आप एक भी धरातल पर उतारिए। 5 साल अपना कार्यकाल बिता दिया, 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ, और उसके बाद इनकी टीआरपी इस तरह गिरी कि जीतते जीतते हारे किसी तरह से, हारते हारते जो जीते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे इनको चास में इनके पास जो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रेस और मीडिया है, केवल इनका कार्य करने का तरीका देख लीजिए और समझ लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे चास की जो समस्या है, नगर निगम, अरे भैया सरकार आपका था, मेयर आपके पार्टी का था, आप लोग दोनों लड़ते रहे, क्यों नहीं तालमेल करके उस व्यक्ति के साथ चले? उसमें जनता का क्या कसूर है भैया? आपकी सरकार थी, सब कुछ था, आप मेयर को मिला करके, आपके पार्टी का मेयर था, जो बार जीतने के बाद, निर्दलीय जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आपके कहने का मतलब है कि विधायक जी अपने पद और रसूख और ईगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता को गर्त में ढकेल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते, हम उतने बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन जनता को सच बात तो बताइए कि वो ईगो में है कि क्या है। मैं, वो माननीय है, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जनता को सच्चाई बताने के लिए आज मैं अपने पार्टी के तरफ से यहाँ आया हूँ और जनता को सच्चाई बता रहा हूँ। और चास की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि 4 दिनों के अंदर आपके घर में बिजली आएगी, क्योंकि टेस्टिंग का काम चल रहा है। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर डीबीसी के जीएम वगैरह सबसे बात हुआ, और आपके दैनिक प्रभात खबर के अखबार और संपादक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 11 दिन पहले, 15 दिन पहले ये सारी चीज़ों को प्रभात खबर के न्यूज रिपोर्टर ने, चास के न्यूज रिपोर्टर ने और संपादक ने, सब कोई ने बढ़िया से निकाल करके लिख करके निकाला है अखबार में। जो जनता को गुमराह करके ओछी राजनीति बोकारो में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी का नहीं चलने दूंगा।